हेलो एंड वेलकम टू केम्फी। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 7 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं देखे ये पार्ट्स, तो आप चैनल पे जाइए। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक आपको 6 पार्ट्स इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। आज हम पार्ट 7 कर रहे हैं इस चैप्टर का, और आज हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इतने सारे पार्ट्स में ये चैप्टर क्यों बन रहा है? क्योंकि हम इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम उसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इसके 2 पार्ट और आएंगे आपको, पार्ट 8 एंड पार्ट 9, और हो सकता है पार्ट 10 तक भी ये बात जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट मतलब एक ऐसा रिएजेंट जो कि रिएक्शन में पहले यूज्ड अब हो जाए। मतलब इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। द reagent which is used earlier in the reaction is known as limiting reagent. limiting reagent मतलब एक ऐसा reagent जो कि लिमिटेड है, अच्छा। एक्सेस रिएजेंट मतलब एक ऐसा रिएजेंट जो कि एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट में, और जो चीज़ ज़्यादा है वो क्या हो जाएंगी? बच जाएंगी। द रिएजेंट विच रिमेन्स इन द रिएक्शन, जो कि बच गई, और जो चीज़ ख़त्म हो गई तुरंत, वो लिमिटेड थी तो जल्दी यूज जब हो गई तो वो क्या हो गई? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सो लिमिटिंग रिएजेंट को किसी भी रिएक्शन में कैसे पता करें? जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, 1A + 2B गिव्स यू 1C एंड 2D। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, राइट? सो मान लो ये रिएक्शन है, और मान लो एट टाइम इज इक्वल टू 0, एक 0 टाइम पे शुरू में हमारे पास जो थे 1A के कितने, मतलब A के कितने मोल थे हमारे पास? A के कितने मोल थे हमारे पास? सपोज 5 मोल थे। ठीक है, अच्छा। B के कितने मोल थे हमारे पास? सपोज B के जो मोल है वो हमारे पास 8 मोल थे, राइट? और ये कितने हो गए? ये और ये 0 है। ठीक है, इसको वाइट से कर देता हूँ मैं, ये 0 है, रुको, ये 0 है, राइट? D के मोल 0 है। अब मान लो एट टाइम इज इक्वल टू T1 थोड़े समय बाद हमने देखा कि रिएक्शन चालू हो गई। अब क्या हुआ? रिएक्शन चालू हो गई, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे? ओह सॉरी, 1 सेकेंड ना। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे, पहले वो देखेंगे। हाँ, अब हमारे पास रिएक्शन क्या देके रखी है? जब 1A, मतलब जब अगर सपोज हमारे पास 1 मोल A है तो वो 2 मोल B के साथ 1 मोल C और 2 मोल D लेंगे। इसका मतलब ये होता है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, और हमारे पास टाइम इज इक्वल टू 0 पे ये 5 मोल है, ये 8 मोल है, ये 0 मोल है और ये 0 मोल है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? B लिमिटिंग रिएजेंट है या A लिमिटिंग रिएजेंट है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सो लिमिटिंग रिएजेंट अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी मोल्स को स्टोइकियोमेट्री के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो कर लेंगे। सो 5 डिवाइडेड बाय 1, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1। देखो 1 है ना, उससे डिवाइड कर दो। अच्छा, इसके पास कितने? 8 मोल है, इसके पास 8 मोल है। अब इसके 8 मोल को इसकी स्टोइकियोमेट्री के साथ डिवाइड कर दो। इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? 2, सो 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 5 डिवाइडेड बाय 1 5 आता है। अच्छा, 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 8 डिवाइडेड बाय 2 4 आएगा। तो किसका मोल बाय स्टोइकियोमेट्री कम है? 4 कम है भैया। तो B हमारे पास हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, और ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 4, तो ये क्या हो गया हमारे पास?
ये हो गया हमारे पास एक्सेस रिएजेंट। ये एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा, 5 इज नॉट एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट आगे समझेंगे, रुको। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एक रिएक्शन दे दी जाएंगी, आपको दे दिया जाएगा कि इसके इतने मोल है, इसके इतने मोल है एट टाइम इज इक्वल टू 0 और इसके 0 0 है क्योंकि भैया अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या करो, फर्स्ट स्टेप, किसके कितने मोल दिए, ए के 5 मोल दिए, बी के कितने मोल दिए, 8 मोल दिए। अब क्या करो, जितने भी मोल दिए ना उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर लो। हमें क्या डिसाइड करना है कि ए लिमिटिंग रिएजेंट है या बी लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। ये रिएजेंट होता है, ये रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट होता है, इतना तो सबको पता है। तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ए है या बी है। तो क्या करो, ए के मोल को उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1। अच्छा, बी को उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, 5 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 5। अच्छा, 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है हमारे पास 4। अच्छा, 5 बड़ा होता है या 4, भैया हमने बचपन से पढ़ते आ रहे 4 छोटा होता है और 5 बड़ा होता है। तो 4 छोटा है, तो 4 छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, बी जो है हमारा, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो अब क्या होगा, एट टाइम इज इक्वल टू T1, टाइम इज इक्वल टू T1 पे क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू T1 में ये ए है, रुको हमारी रिएक्शन लिख देता हूं मैं, ये हमारी रिएक्शन थी, राइट। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और ये कॉन्सेप्ट समझा। ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आपकी मोल कॉन्सेप्ट बहुत कड़क हो जाएंगी, ठीक है, एकदम आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। सो हमें पता है कि बी क्या है हमारे पास, सो हमें पता है दैट बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अभी हमने निकाला बी जो है हमारे पास, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये रिएक्शन में तुरंत यूज़ हो जाएगा। सो हमारे पास एट टाइम इज इक्वल टू 0, 5 मोल थे इसके 8 मोल थे और इसके 0 मोल थे, ठीक है। अब क्या होगा, एट टाइम इज इक्वल टू T1, लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तुरंत पूरा यूज़ हो जाएगा। सो ये जितना था ये पूरा यूज़ हो जाएगा, 8 में से 8। अच्छा, इसके 2 जाएंगे तो इसका 1 जाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसके 2 जाएंगे तो इसका 1 जाएगा, इसके 8 जाएंगे तो इसका कितना जाएगा, इसका 4 जाएगा भैया। सो लिख दो, इसका कितना जाएगा 4, हाँ 4 जाएगा। अच्छा, यहाँ 4 बन रहा है तो यहाँ पे भी 4 बनेगा और यहाँ कितना बनेगा, यहाँ 8। क्यों, स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है। सो फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनल ये 1 बचेगा, ये 0 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 8 रहेगा। कौन सा रिएजेंट अभी भी बच गया है, ये है एक्सेस रिएजेंट, ये है एक्सेस रिएजेंट। अब समझे, एक्सेस रिएजेंट वो जो रिएक्शन होने के बाद भी बच जाए, और लिमिटिंग रिएजेंट वो जो तुरंत यूज़ हो जाए। बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था। ये तो हमने केस 1 की बात कर ली, केस 1। आइए केस 2 पे चलते हैं। सो हम आ जाते हैं केस 2 पे, ठीक है। सो हमारा केस 2 क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास इसके 4 मोल है और बी के 8 मोल है, इसके 4 मोल है, इसके 8 मोल है, इसके 0 मोल है और इसके 0 मोल है। तो मुझे देखना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। सो इसका क्या करूँगा मैं, 4 डिवाइडेड बाय 1, इसका करूँगा 8 डिवाइडेड बाय 2, इसका आएगा 4, इसका आएगा 4। अरे भैया ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों भी प्रॉपर सेम अमाउंट में, ठीक है। सो आगे अगर रिएक्शन होगी तो कैसी होगी, रिएक्शन कैसी होगी, एट टाइम इज इक्वल टू T1 क्या होगा,
दोनों भी सेम है तो दोनों के सारे मोल्स खत्म हो जाएंगे, इसमें से 8 में से 8 चले जाएंगे और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 4 मोल और यहाँ बनेगा 8 मोल। ठीक है, कुछ इस तरह से होगी चीज़ें। ऐसा होगा, सी के 4 मोल बनेंगे और डी के जो है वो 8 मोल बनेंगे। क्योंकि स्टोइकियोमेट्री अगर आपको नहीं आती, आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलिए हम देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, राइट। कैसे होगा पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है दैट 2 ग्राम H2 रिएक्ट किया कितने के साथ, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा। ऑप्शन है 9 ग्राम, 18 ग्राम, 21 ग्राम या 29 ग्राम। सॉल्व करके देखते हैं। H2 किसके साथ रिएक्ट किया, O2 के साथ। ठीक है, और क्या बना हमारे पास, H2O, राइट। तो हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो ये 2 कर देते, यहाँ 1 कर देते, और 4 है तो यहाँ 2 H2 कर देते, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन से बैलेंस करना कभी भी ट्राई करना, मतलब ठीक है। अभी हमारे पास देके रखा है H2 के 2 ग्राम, O2 के 8 ग्राम, और हमें निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ ये बनेगा। गिवन वेट बाय मोलर वेट। पहले तो मोल्स निकाल लो। गिवन वेट क्या है, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर वेट क्या है हमारे पास, मोलर वेट क्या है H2 का 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या हो जाएगा, 1 मोल। अच्छा, 8 डिवाइडेड बाय 32 क्या आ जाएगा, 1/4। ये कैसे किया, एक ऑक्सीजन होता है 16, O2 क्या होगा, O2 का होगा 32 मोलर मास, 32, 8 डिवाइडेड बाय 32, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। तो 1/4 मोल्स छोटा है या 1 मोल छोटा है, 1/4 मोल। तो हमारे पास O2 क्या हो गया, O2 हमारे पास LR हो गया, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, हमारे पास 1/4 मोल्स देखे रखे। एट थोड़ी देर बाद क्या होगा, 1 माइनस 1/4 होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पहले हटेगा, फिर 1/4 माइनस 1/4 बनेगा। रुको, इसको ऐसा नहीं करेंगे, हमारी रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है ना हमारी, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हम, इसको सेव करेंगे, विजुअलाइज होगा आपको। और जिसको समझ नहीं आ रहा है वो लास्ट क्लास को लगाइए, लास्ट क्लास देखोगे तो बराबर आपको समझ आएगा। ठीक है, H2 के कितने मोल है हमारे पास, 1/1 मोल, इसके 1 डिवाइडेड बाय 4 मोल। तो एट T इज इक्वल टू T1, ये T1 ऐसा मत लिखना, ये समझाने के लिए लिखा रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में फटाफट करना रहता है। 1/1 डिवाइडेड बाय 4 क्या है हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट, तो 1/4 माइनस 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस ये कितना होगा। इनकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, ये 1 है तो ये 2 है, तो यहाँ से 1/4 निकल रहा है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2। 1/4 में 2 मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 1/2, बस वही किया है हमने, है कि नहीं। और यहाँ कितने मोल बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे वाटर के 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये क्या है, ये 1 है तो ये 2 है, तो यहाँ से 1/4 अगर निकल रहा है तो यहाँ से 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 बनेंगे। हमारा फाइनल क्या आ जाएगा आंसर, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि वाटर के कितने मोल बने हमारे पास, वाटर के 1 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स हमारे पास फॉर्म हुए। अब हमें मोल से वेट में जाना है, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास ग्राम में देखे रखे। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट या मोलर मास।
सो मोल्स क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज ये, सो वेट क्या आ जाएगा 9 ग्राम। सो 9 ग्राम का लिखा है, ये लिखा है कि नहीं। जिसने लास्ट क्लास नहीं लगाई है उसको नहीं समझ आएगा, जिसने लास्ट क्लास लगाई है उन्हें अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से चीज़ें हो रही है। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ से अगर 1/4 निकलेगा तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से 1/2, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 ज़ा 4, सो यहाँ से 1/2 निकलेगा, यहाँ से 1/2 निकलेगा तो यहाँ पे भी 1/2 बनेगा, बस वही बात है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम तरीके का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ देखा था वाटर मॉलिक्यूल्स दिए हमें बनाने थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का वेट दे के रखा था, हमने उससे मोल में कन्वर्ट करा, ठीक है। सो उससे हमें वाटर के मोल्स दिखे, फिर हमने मोल्स को वेट में कन्वर्ट किया। सो हमें पता चला कि 9 ग्राम जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन सेम तरह का है, बट यहाँ अभी हमें वेट नहीं देखे रखा है। अभी हमें यहाँ पे 3.01 into 10 to the power 23 molecules of N2 react with 8 gram of hydrogen. Find out the maximum amount of ammonia form. So सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ और हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया अमोनिया, ठीक है। सो बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। सो यहाँ 1 N2 है तो यहाँ 2 अमोनिया हो जाएगा और यहाँ 3 H2 हो जाएंगे, राइट। सो हम देखेंगे किस तरह से कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया बनेगा। सो हमारे पास क्या देखे रखा है, मॉलिक्यूल्स देखे रखे। सो उसे मोल में हम कन्वर्ट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल से मोल पे जाना है। अब पुरानी क्लासेस मॉलिक्यूल से मोल पे जाना है तो एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड करते हो। सो आप क्या करो, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 को डिवाइड कर दो किससे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो हमें मोल्स पता चल जाएंगे। उसी तरह हाइड्रोजन के मोल्स कैसे पता चलेंगे, गिवन वेट देखो, हाइड्रोजन के मोल्स कैसे पता चलेंगे, गिवन वेट क्या है 8 ग्राम्स, ठीक है, और मोलर मास क्या है 2। सो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे मोल्स, राइट। सो हम निकाल देंगे ये कितना हुआ, ये हो गया हाफ मोल नाइट्रोजन N2 और ये क्या हो जाएंगे, इसके मोल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 1 2 4 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। तो ये हमें मोल्स पता चल गए। अब हमें पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। सो इसकी स्टोइक्योमेट्री क्या है, नाइट्रोजन की 1, नाइट्रोजन की स्टोइक्योमेट्री क्या देखे रखिए, नाइट्रोजन की स्टोइक्योमेट्री है 1। सो ये 1 है तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे 1। अच्छा, इसमें क्या डिवाइड करना है 3। सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास आ जाएगा ये नाइट्रोजन। 1/2 क्या होता है हमारे पास, 1/2 होता है 0.5 और 4 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है, एक सेकेंड ना, 4 डिवाइडेड बाय 3 में चेक करके बताता हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 3 होता है 1.333, ठीक है। सो बड़ा कौन सा हुआ 1.33, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट ER। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो रिएक्शन लिख लो, हमारी रिएक्शन क्या थी, हमारी रिएक्शन थी ये, हमारी रिएक्शन थी ये। अब हम क्या करेंगे, इसके लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन के कितने मोल्स है हमारे पास, नाइट्रोजन के हमारे पास 0.5 मोल्स या फिर 1/2 मोल्स, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा यहाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे कितने मोल्स देके रखे हमारे पास
हमारे पास यहाँ 4 मोल्स देखे रखे, सो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 है कि नहीं, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, अगर यहाँ हाफ मोल निकल रहे हैं तो यहाँ क्या निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे 1 मोल्स अमोनिया। सो हमारे पास अमोनिया का कितना मोल है, अमोनिया का मोल है 1 मोल। अच्छा, हमें पूछा क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया निकलता है, फॉर्म होता है, तो हमें मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, वेट में। सो 1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या है इसका, अमोनिया का मोलर मास क्या आ जाएगा, देखो नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, सो अमोनिया NH3 का क्या होगा, ये है हो गया 14 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 17, सो मल्टीप्लाई बाय 17 गिव यू वेट ऑफ अमोनिया, है कि नहीं, वेट ऑफ अमोनिया हमें यहाँ से मिल जाएगा, है कि नहीं। सो अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना हो गया, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 17। सो ये आ गया हमारे पास आंसर। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास मोल्स दे के रख, या फिर आपके पास वेट हो, आपके पास मॉलिक्यूल्स हो, सबसे पहला काम क्या, उसे मोल में कन्वर्ट कर लो। मोल में कन्वर्ट करोगे तो ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैक्सिमम अमाउंट बताओ, समझ जाना लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। कितना अमाउंट में बना कभी क्वेश्चन है ना, दिमाग में क्लिक करना, ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इससे स्टोइकियोमेट्री पता करें कि कौन सा, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट पता चला, एक्सेस रिएजेंट पता चला। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो तुरंत यूज़ हो जाता है। तो इसमें जितने, इसमें हाफ मोल थे तो हाफ के हाफ पूरे मोल यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से हाफ मोल अगर जा रहे हैं तो यहाँ से 3 मोल जाएंगे, मतलब सॉरी यहाँ से अगर हाफ मोल जा रहे हैं तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ मोल जाएंगे, दैट इज़ 3/2। वही किया मैंने। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये होता है, अगर यहाँ से 1 मोल यूज़ हो रहा है तो यहाँ से 3 मोल यूज़ होके यहाँ 2 मोल अमोनिया बनेगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम O2 in a closed vessel in which reactant is left in excess and how much। लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है दैट हमने मैग्नीशियम को बर्न कराया विथ O2 इन अ क्लोज वेसल। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना मैग्नीशियम का ऑक्साइड। सो बैलेंस कर लो, यहाँ पर एक O है, एक O2 है, तो यहाँ 2, मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी क्या हो गया 2, ठीक है। और मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम, ओके। हमें क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट हमारे पास कितना वजन दिया है O2 का। O2 हमारे पास 0.56 ग्राम है और मैग्नीशियम 1 ग्राम है, ठीक है। सो 1 ग्राम मैग्नीशियम है हमारे पास और 0.56 ग्राम हमारे पास क्या है, वो है, क्या बोलते उसे, O2 है, ठीक है। और हमें निकालना है कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। पहली बात तो इन्हें मोल में कन्वर्ट करो, है कि नहीं, मोल में कन्वर्ट करो। देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन है ना, 0.56 ग्राम 1 ग्राम, है कि नहीं। सो इनको सबसे पहले, या फिर रुको पहले मैं ये करके बताता हूँ, मेथडोलॉजी इसकी बताता हूँ मैं क्या है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेट हो गया कितना कितना, इसके मोल निकाल लो। सो मोल कैसे आएंगे, देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है, यहाँ लिख लो, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24। मुझे भी याद नहीं था, क्वेश्चन में दिया होता है मैग्नीशियम, जैसे कॉमन की याद होनी चाहिए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके याद होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम का काफ़ी लोगों को याद नहीं होता है, तो क्वेश्चन में दिया होता है, यहाँ नहीं दिया था बट मैंने दे दिया आपको, ठीक है। याद रखना चाहिए, बट मैग्नीशियम का 24 होगा और ऑक्सीजन का होगा 60, राइट। सो आप क्या करो, इनके गिवन वेट को इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो,
सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये कितना मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/24 मोल्स। अच्छा, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा O2 16 नहीं होता है, ऑक्सीजन 16 होता है ना। O2 क्या होता है, O2 हमारे पास कितना होगा, O2 तो हमारे पास 32 होगा, O 16 है तो O2 कितना होगा 32, राइट। सो 0.56 डिवाइडेड बाय 32 हमारे पास आ जाएगा 0.56 डिवाइडेड बाय 32 मोल्स, ठीक है। इतने मोल है तो स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो। सो हम क्या करेंगे, रुको सबसे पहले तो ये इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास इसके मैग्नीशियम के कितने मोल है 1/24 मोल, और ऑक्सीजन के कितने मोल है 0.56 डिवाइडेड बाय 32 मोल्स, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। सो स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करोगे तो 1/24 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड में जाएगा, ये नहीं डिवाइड में जाएगा नहीं, 3 डिवाइडेड बाय 24 है कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.56 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 1 है कि नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/48 विच इज़ इक्वल टू 0.02। अच्छा, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0175। तो किसकी मोल इस टू स्टोइकियोमेट्री रेशो कम है, ये कम है कि नहीं, ये ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो गया हमारे पास एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। सो अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन में ये दिखा है कि कौन सा एक्सेस है और कितना है। सो सबसे पहली बात तो एक्सेस हमारे पास मैग्नीशियम है, देखो एक्सेस मैग्नीशियम हुआ। सो हमारे ये दोनों ऑप्शन कट हो जाते O2 वाले। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। सो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसके कितने मोल है हमारे पास, फिर से वही छाप देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसके कितने मोल है 1/24, ठीक है। इसके कितने हैं, इसके हैं 0.56 डिवाइडेड बाय 32। अब इसमें से 0.56 माइनस 32 चले जाएगा, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसमें से कितना जाएगा, इसमें से 2 मल्टीप्लाई बाय 0.56 डिवाइडेड बाय 32 जाएगा। है कि नहीं। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कितने मोल्स मिलेंगे हमें 1/24 माइनस 0.56 डिवाइडेड बाय 16 मोल्स मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है। मतलब किस में, एक्सेस में, मतलब फाइनली एक्सेस में कितना बच जाएगा, इतना मोल बच जाएगा। अब मोल से वेट पे जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा मोलर वेट। तो मैग्नीशियम का मोलर वेट क्या होता है 24। सो इससे हमें पता चल जाएगा वेट ऑफ मैग्नीशियम, मतलब जो भी बच गया मैग्नीशियम का वेट। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ मैग्नीशियम 16 ग्राम, ठीक है। अब ये आपके पास आंसर आ गया, बट एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है इतना सब सॉल्व करने के लिए, तो क्या करें, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कैसे करना है, बट इसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसके लिए अपन एक शॉर्टकट देखेंगे। देखो मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम का क्या स्टोइकियोमेट्री था 2 और ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्री था 1। तो इन दोनों के बीच में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है 2:1, है कि नहीं।
सो हमारे पास ऑक्सीजन का कितना गिवन वेट था 0.56 ग्राम, इसका क्या था 1 ग्राम, है कि नहीं, इतना था, इनका इतना वो था दिए हुआ गिवन वेट, ठीक है। सो आप क्या करो, ये मत करो, स्टोइकियोमेट्री का मतलब समझो। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, 2:1 का मतलब क्या है, जब आप मैग्नीशियम के 2 मोल लोगे ना तो आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सो 2 मोल मैग्नीशियम का वेट क्या हो जाएगा, 2 मोल मैग्नीशियम का वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या है मैग्नीशियम का 24, तो 2 मोल का वेट क्या हो जाएगा 48, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, सो ये हो जाएगा 48। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16, है कि नहीं, ऑक्सीजन का 16 नहीं होगा, O2 है ना भैया, O2 है तो 32 ग्राम्स। इतना समझ गए आप, रेशो के साथ खेलना है, रेशो के साथ खेलना है। तो अगर ये 32 है तो ये 48 है, अगर ये 32 है तो ये 48 है, अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, तो 32 में कितना डिवाइड करोगे तो हमें 8 आएगा, 4 डिवाइड करोगे तो 4 1 4 4 8 से 32। जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो यहाँ से भी यहाँ आ रहे हो तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 4 कर दो, है कि नहीं, डिवाइड बाय 4 कर दो। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 56 पे जाना है ना, 56 पे जाना है, तो 8 में आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 56 आएगा। 8 का टेबल याद करो, 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 3 से 24, 8 4 से 32, 8 5 से 40, 8 6 से 48, 8 7 से 56, मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो यहाँ 56 ग्राम आएगा। अगर यहाँ 56 ग्राम है तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 7 करो तो 12 7 से 84, यहाँ 84 ग्राम्स होना चाहिए, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जब आपके पास 56 ग्राम O2 होगा तो यहाँ 84 ग्राम होना चाहिए, मतलब कि जब आपके पास 0.56 ग्राम O2 होना चाहिए यहाँ, तो यहाँ आपके पास 0.84 ग्राम मैग्नीशियम होना चाहिए। क्या हमारे पास 0.84 ग्राम मैग्नीशियम है, नहीं भैया, हमारे पास कितने ग्राम मैग्नीशियम है, हमारे पास 1 ग्राम मैग्नीशियम है, किसके ऊपर, 0.56 ग्राम O2 के ऊपर, तो होना कितना चाहिए 0.84, लेकिन है कितना 1 ग्राम, तो इनमें फ़र्क कितना है 0.6 ग्राम का फ़र्क है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.6 ग्राम, है कि नहीं, और वेट ऑफ मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0.16 ग्राम, ठीक है, 0.16 ग्राम होगा ये। तो कॉन्सेप्ट समझ आया, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन हमें दे के रखा था कि मैग्नीशियम इज बर्न विथ 0.56 ग्राम O2 इन अ क्लोज वेसल, तो हमें पूछा गया कि कौन सा एक्सेस में है कि नहीं, और कितना है। तो हमने पता करा दैट हमारे पास वेट इतना है, तो वेट को हमने मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने मोल्स को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि इसका मोल इस टू स्टोइकियोमेट्री किसका कम है, इसका कम था तो इसको हमने लिमिटिंग रिएजेंट कह दिया, इसका ज़्यादा था इसे हमने एक्सेस रिएजेंट कह दिया। अब लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट के सारे मोल तुरंत ख़त्म हो जाते हैं और इसके मोल तुरंत ख़त्म, इसके मोल जितने जाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट के उसके इतने ही जाएंगे। मतलब यहाँ अगर 0.56/32 मोल्स जा रहे हैं तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.56/32 मोल्स जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास आगे मोल्स, फिर हमने मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई किया तो हमें वेट मिला, तो इतना वेट ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास बचा। बट ये मेथड बहुत बड़ा हो जाता था क्योंकि हम ये 1 माइनस ये बहुत टफ हो जाता था हमारे लिए। तो हमने क्या करा, हमने बोला स्टोइकियोमेट्री की हेल्प ली। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ही क्या होता है, अगर यहाँ 2 मोल हो गए तो यहाँ 1 मोल होगा, हमने लिख दिया। अगर यहाँ 2 मोल है तो यहाँ 1 मोल है। 2 मोल का मोलर वेट क्या होता है 48 ग्राम। मैग्नीशियम के 2 मोल का वेट होता है 48 ग्राम। ऑक्सीजन के 1 मोल का होता है 32 ग्राम। O का होता है 16 और O2 का होगा 32, ठीक है। सो 48 को हमने क्या, ये 48 और यहाँ 32 है,
तो हमने बोला जब यहाँ 32 लोगे तो यहाँ 48 लेना पड़ेगा, जब यहाँ 8 लोगे तो यहाँ 12 लेना पड़ेगा, जब यहाँ 56 लोगे तो यहाँ 84 लेना पड़ेगा। अब क्या कर दो, अब यहाँ पे पॉइंट दे दो, यहाँ पे पॉइंट दे दो, दोनों में सेम सेम पॉइंट दे दिया। रेशो ही है, अगर यहाँ पे आप 0.56 ग्राम लेते हो तो यहाँ 0.84 ग्राम लेना है, बट आपने कितना लिया, 1 ग्राम लिया। तो ये तो यूज़ हो जाएंगे एक दूसरे में, बट बच कितना जाएगा, 0.16 ग्राम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। नहीं समझ आया तो पुरानी क्लासेस लगाइए, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते। क्वेश्चन ये देके रखा है दैट, थोड़ा से हम ऊपर ले लेंगे। क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट 12 लीटर ऑफ H2O, मतलब H2O का अमाउंट 12 लीटर देखे रखा है, ठीक है, और 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड, द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। तो बनाते हैं क्वेश्चन, रिएक्शन लिखते हैं। H2 दिया है हमारे पास, उसके साथ हमने Cl2 को मिक्स किया है और हमें क्या मिल गया, हमारे पास HCl मिल गया। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2HCl, और ये क्या हो जाएगा, ये 1H2, ये 1Cl2। अच्छा, ये कितना दे के रखा है हमारे पास, 12 लीटर, ये कितना है हमारे पास, 11.2 लीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, है कि नहीं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, मोलर रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक रेशियो सेम होता है। ठीक है, सो जब हम इस वॉल्यूम को डिवाइड करते स्टोइकियोमेट्री से, सो 1 से डिवाइड करो और 1 से डिवाइड करो, सो सेम ही रहेगा। सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट होगा हमारे पास Cl2, ये हो गया Lr। सो कुछ समय बाद रिएक्शन में क्या होगा, 11.2 हट जाएगा। अच्छा, इसमें से 12 माइनस 11.2, अच्छा यहाँ क्या बनेगा, 22.4 लीटर बनेगा। अच्छा, सो क्या बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 22.4 लीटर होगा, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 लीटर, ये 0 लीटर। सो हमारा ऑप्शन क्या है, दैट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में क्या है, इस मिक्सचर में 0.8 लीटर H2 है, 22.4 लीटर HCl है एंड 0 लीटर क्लोरीन है। सो 22.4 लीटर HCl है ना हमारे पास, है कि नहीं। यहाँ पे 11.2 निकला और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री रेशो 1 है, तो यहाँ से 11.2 निकला, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2 बना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2 क्या हुआ, 22.4 लीटर। सो HCl का 22.4 लीटर है। पर 1 सेकेंड, हम B और C को भी पढ़ते। B में क्या दिया है, 0.8 लीटर ऑफ क्लोरीन, नो 0 लीटर ऑफ क्लोरीन। अच्छा, 0.8 लीटर H2 एंड 22.4 लीटर HCl। जी हाँ, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो आ जाते इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2 अप्रॉक्सीमेटली। हमने पहले क्वेश्चन जो किया था वही है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये कंबस्चन का क्वेश्चन है। पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, बट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन आ गया। सो हमें पहली बात तो कंबस्चन का फॉर्मूला आना चाहिए। सो हमारा कंबस्चन का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं, जब CXHY मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें X कार्बन हो और Y हाइड्रोजन हो, तो उसके साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट होना चाहिए ताकि वो बर्स्ट हो जाए, मतलब कंबस्ट हो जाए। X प्लस Y डिवाइडेड बाय 4 O2 जो है रिक्वायर्ड है। तो क्या होगा, X CO2 बनेगा और प्लस Y डिवाइडेड बाय 2 वाटर रिलीज होगा। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, हमें पूछा गया कि कितना एयर ज़रूरी है। सबसे पहले हमें निकालना चाहिए कि कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो हम देखते हैं कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सो अगर हमारे पास C2H2 है, ठीक है, सो हमें 2 प्लस 2/4 ऑक्सीजन लगेगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें 2 CO2 मिलेंगी प्लस
2 डिवाइडेड बाय 2 वाटर मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके, सो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ, अगर हम सिर्फ C2H2 देखें, C2H2 देखें और ऑक्सीजन देखें, तो हमें रिक्वायरमेंट है 5 डिवाइडेड बाय 2 ऑक्सीजन की। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो C2H2 ये 1 होगा और ये कितना होगा 5/2, स्टोइक्योमेट्री। इसका मतलब क्या है, जब आप 1 लीटर C2H2 लोगे तो यहाँ 5 डिवाइडेड बाय 2 लीटर O2 लेना पड़ेगा, है कि नहीं? जब आप 1 लीटर C2H2 लेते हो, स्टोइक्योमेट्री का मतलब ही क्या होता है, जो स्टोइक्योमेट्रिक रेशो होगा वही वॉल्यूमेट्रिक रेशो भी होगा, है कि नहीं? तो जब आप 8 लीटर C2H2 लोगे तो आपको कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लीटर O2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, तो 20 लीटर O2 की रिक्वायरमेंट है अगर हमें 8 लीटर C2H2 को कंबस्ट करना हो, तो 20 लीटर O2 चाहिए। पर हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमें चाहिए इन लीटर। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 20 मल्टीप्लाई बाय 5, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 लीटर इज वॉल्यूम ऑफ एयर। सो हमारा 100 लीटर का ये। ठीक है, लास्ट क्लास में एयर और ऑक्सीजन वाला मैंने क्वेश्चन कराया है, नहीं देखा है तो पिछली क्लासेस रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड टू क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम PbO एंड 3.2 ग्राम HCl। ठीक है, सो आपने PbO को रिएक्ट कराया HCl के साथ और PbCl2 और H2O मिला। PbO है, उनको थोड़ा सा जूम करेंगे, PbO है आपके पास और HCl है। ठीक है, PbO और HCl को मिलाया तो आपको PbCl2 और वाटर मिला। यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा ताकि Cl बैलेंस हो जाए, चीज़ों को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग का रिएक्शन। ओके, सो आपके पास PbO का अमाउंट है 6.5 ग्राम। अच्छा, HCl का अमाउंट कितना है, HCl का अमाउंट है 3.2 ग्राम। ओके, सो आपको क्या करना है, इसे मोल्स में कन्वर्ट करना है। सो आप क्या करोगे, लेड का जो एटॉमिक वेट होता है वो 207 होता है। सो लेड ऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा, 207 प्लस ऑक्सीजन होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इसका मोल्स निकालना है ना, तो 6.5 डिवाइडेड बाय लेड ऑक्साइड का मोलर मास क्या आ जाएगा आपके पास 223 मोल्स। ठीक है, अच्छा HCl कितना है 3.2। अच्छा, इसका आपको क्या करना है, इसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है। तो HCl, H होता है 1, क्लोरीन होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 36.5 मोल्स। मोल्स निकालना मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, सो मोल्स आ गए, तो इसको डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और मेरे पास कैलकुलेटेड है 0.029 मोल। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.087 मोल। ठीक है, अच्छा, सो आपके पास क्या आया, आपके पास आया PbO का 0.029 और इसका कितना आया HCl का आया हमारे पास 0.087, राइट। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो हम क्या करते थे हमेशा स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड करेंगे, स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा 0.29, 0.087 का आधा करो कितना होगा, 0.087 का आधा 0.043 आएगा, ये समथिंग 0.043 आएगा ये।
और ये कितना आ जाएगा 0.029। तो छोटा कौन सा है हमारे पास, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, 29 छोटा है 43 से। सो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, सो लिमिटिंग रिएजेंट तुरंत ख़त्म हो जाता है किसी भी रिएक्शन में, तो 0.029 माइनस 0.029, थोड़ी देर बाद रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना था 0.087 में से कितना जाएगा, इसमें से जाएगा 0.029 मल्टीप्लाई बाय 2, है कि नहीं, इसमें से इतना जाएगा। अच्छा PbCl2 कितना बनेगा 0.029। अच्छा पानी कितना बनेगा 0.029। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे के रखा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना लेड क्लोराइड बनेगा, मतलब PbCl2 कितना बनेगा, PbCl2 0.029 बनेगा। सो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया भैया 0.029। सिंपल है कि नहीं, समझ गए कैसे करना है। हमने इसी लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन कर लिए अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखे रखा है दैट जब हम 22.4 लीटर H2 गैस को मिक्स करते हैं विथ 11.2 लीटर क्लोरीन गैस एट STP, ठीक है, द मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड इज इक्वल टू। सो हमने क्या किया, H2 को Cl2 के साथ मिक्स कराया, तो H2 को Cl2 के साथ मिक्स कराया तो हमें 2 मोल HCl मिले, राइट। सो हमारे पास H2 के कितने हो गए 1 और Cl2 के कितने हो गए 1। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ H2 कितना देके रखा है 22.4 लीटर, ठीक है, क्लोरीन का 11.2 लीटर, राइट। सो हमें इन्हें सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। सो इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4। क्वेश्चन क्या पूछा है, मोल्स ऑफ HCl कितने बनेंगे, है कि नहीं। सो ये कितना हो जाएगा ये, और 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये कितने हो गए, इतने मोल हो गए। हमें मोल में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1 मोल, ये हो जाएंगे 1/2 मोल, ठीक है। तो जब आप इसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करोगे 1 से और 1 से, सो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास आ जाएगा ये। 1000 बार कर लिया वैसे क्वेश्चन। सो रिएक्शन में 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 लिमिटिंग रिएजेंट, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आधे मोल गए, यहाँ से आधे मोल गए, तो यहाँ 2 मोल बने क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मोल्स बने यहाँ, है कि नहीं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज सिंपली 1 मोल। सो 1 मोल HCl देखे रखा है, तो क्या कहाँ है हमारा 1 मोल HCl, ये आ गया हमारा 1 मोल HCl, ठीक है, हमारा ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखे रखा है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, जी हाँ। What volume of oxygen measured at 0 degree Celsius and 1 atm pressure is needed to run completely 1 liter of propane gas, ठीक है। सो ये हमारे पास STP की कंडीशन देखे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, 1 atm प्रेशर देखे रखा है, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन को हम बर्न कर रहे हैं, तो मतलब कि 1 लीटर प्रोपेन गैस को बर्न करने में कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो है। तो प्रोपेन है, हाइड्रोकार्बन का कंबस्चन है, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन का कंबस्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, 4-5 क्वेश्चंस तो हमने कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे किए। सो कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है कि नहीं, फोटो है मेरे पास, काय को लिखूँ मैं ये देखो, कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्रॉप करेंगे थोड़ा, कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला ये है। सो हमारे पास प्रोपेन देखे रखिए, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन का होता है कि नहीं, प्रोपेन 3 कार्बन का होता है, C3H8 होता है इसमें, है कि नहीं। सो C3H8 प्लस इसमें ऑक्सीजन कितनी होगी 3 + 8/4, 3 + 8/4 कितनी हो गई है, O2 हो गई,
हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास 3CO2 मिल जाएगा प्लस 8/2 4, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 4 वाटर मिल जाएंगे, राइट। ओके, सो 3 + 8/4 क्या होगा, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा 5 लीटर, है कि नहीं। सो हमारा आंसर क्या है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, है कि नहीं, 5 लीटर। कैसे, यहाँ पे क्या है 1, है कि नहीं, रुको, जब 1 लीटर, इसका मतलब क्या होता है, 1 लीटर के साथ आपको 5 लीटर लेना पड़ेगा O2, 1 लीटर C3H8 के साथ आपको 5 लीटर O2 लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, फिर उसके बाद क्लास एंड, फिर नेक्स्ट क्लास से हम यूडियोमेट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इफ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स विथ 0.1 मोल ऑफ Na3PO4, ठीक है, Na3PO4, Na3PO4 क्या होता है हमारे पास, ट्राई सोडियम, रुको, ये क्या होता है हमारे पास, ट्राई सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, ठीक है, इतना समझ आ गया। Na3PO4 हमें पूछा क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ Ba3 बेरियम फॉस्फेट देन दैट कैन बी फॉर्म, मतलब कितने मोल ऑफ Ba3PO4 जब भी मैं आपको कहा है, जब मैक्सिमम जब वर्ड आता है ना, समझ जाना ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, राइट। कितना अमाउंट बना, कितने मोल बने, कितना मैक्सिमम बना, तो समझ जाना वहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो सॉल्व करते। सो हमारे पास क्या देके रखा है, BaCl2 Na3PO4 के साथ रिएक्ट करता है तो Ba3O4 मिलेगा, है कि नहीं, BaCl2 Na3PO4 के साथ, तो Pa4 और Ba का रिएक्शन हुआ और NaCl का रिएक्शन हुआ, NaCl बन जाएगा, ठीक है। सो कितना क्या बनेगा, यहाँ 3 सोडियम है, अच्छा ऑक्सीजन देख लो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है PO4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन है 4 2 8 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ 8 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए, 6 सोडियम हो गए, 6 सोडियम हो गए तो 6 NaCl मतलब 6 क्लोराइड, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 बेरियम है, बाकी सब बैलेंस 2 फॉस्फोरस, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस करना सीख लो। अब आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या देखिए, हमारे पास है 0.5 मोल ऑफ BaCl2, इट इज़ रिएक्टिंग विथ 0.1 मोल ऑफ Na3PO4, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ Ba3PO4 बनेंगे, ठीक है। सो हमें पहले देखना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा हमारे पास, 0.5 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.05। अच्छा 0.5 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है, रुको मैं देखता हूँ क्या होता है, 0.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 0.16 समथिंग आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.16, है कि नहीं। सो छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.05, इट इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। सो हमारी रिएक्शन क्या थी, हमारी रिएक्शन थी ये, रुको एक सेकेंड ना, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ठीक है। अब इसके कितने मोल है हमारे पास, इसके 0.1 मोल है,
और ये Na3 मतलब ट्राई सोडियम फॉस्फेट हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। सो 0.1 में से 0.1 चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें से कितने मोल जाएंगे हमारे पास? 0.5 में से 0.5 माइनस कितना निकलेगा हमारे पास? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। कैसे? यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा ना। तो यहाँ से अगर 0.1 मोल निकल रहे हैं तो यहाँ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मोल्स निकल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ कितने मोल बन रहे होंगे? यहाँ कितने? तो यहाँ अगर 2 मोल बन रहे हैं तो यहाँ 1 बन रहा है, तो यहाँ 1 बनेगा तो यहाँ आधा बनेगा। सो यहाँ पे कितना बनेगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स। और यहाँ कितने मोल बनेंगे? यहाँ बनेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मोल। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा क्या है? इसका अमाउंट बताओ। तो ये इतने मोल्स बनेंगे। अच्छा, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 0.05 मोल्स Ba3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर ये आ गया। सिंपल लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, रेशो के साथ खेलना है, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। इसी के साथ हम करते हैं हमारी क्लास को एंड। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम पढ़ेंगे ईओडियोमेट्री इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री और उसके कुछ बारे में। ईओडियोमेट्री का 20 मिनट का वीडियो आएगा जो कि हमारा पार्ट 8 होगा, ठीक है। उसके बाद हम पूरे इक्विवेलेंट वेट वन शॉट डाल देंगे। इक्विवेलेंट वेट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, सबका एक कंबाइन वीडियो डाल दूंगा मैं, जो कि 2-3 घंटे का होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी चैप्टर अच्छा खासा बाकी है अभी भी। ईओडियोमेट्री के बाद इक्विवेलेंट वेट हमें पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। फिर इस चैप्टर के बाद मैं आपको सॉल्यूशन नहीं तो स्टेट्स ऑफ मैटर, दोनों में से कोई एक चैप्टर पढ़ाने को सोच रहा हूँ। फिर उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, फिर उसके बाद पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री हम 30 अक्टूबर तक हम पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, 30 अक्टूबर 2022 तक, है कि नहीं। फिर उसके बाद नवंबर से हम इनऑर्गेनिक नहीं तो ऑर्गेनिक, दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर देंगे। फिर हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन लगभग जनवरी-फरवरी तक हम एंड कर देंगे, ठीक है। सो रिवाइज करते रहिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में है, क्योंकि पता नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक एक्टिवेट नहीं हो पा रही, इसके लिए मैं कमेंट्स में डाल रहा हूँ लिंक। वहाँ आपको क्लास के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अभी आपको ये वाले चैप्टर के नोट्स नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं जब पूरे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद एक कंबाइंड PDF डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, ताकि आपको नोट्स, आप फिज़िक्स भी मुझसे पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं 11 दिसंबर तक ट्राई करूँगा, दिसंबर नहीं तो नवंबर से पहले आपको 11th करा दूँ बायोलॉजी और फिज़िक्स की। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।